नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं सीपीएल का मैच नंबर 18, जिसमें आमने सामने होंगे एक तरफ जेसन होल्डर की सेना, जिसको लेके हम बोलेंगे सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स। एक तरफ होंगे जमैका किंग्समैन, जिनके भैया लीडर होंगे रोबमैन पॉवेल। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। वेन्यू होंगे सेंट किट्स की। मैच स्टार्ट होंगे सुबह 4:30 में। मैच काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऑन पेपर दोनों टीम बैलेंस नजर आ रही है और मुझे लगता है कि अगर आप 4 बजे उठ गए ना, ये आप आराम से अपने नाम करके चले जाओगे मैच को। टॉप टू बेस्ट कमेंट ऑफ द डे की भी आपका इंतजार कर रहा है। बस करना क्या है, सबसे पहले आपको कर लेने वीडियो को लाइक, फिर यूट्यूब चैनल को कर लेने सब्सक्राइब, उसके बाद जाने हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो मन करे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों में से किसी भाई का कमेंट मुझे सबसे बेहतरीन लगा, क्योंकि 2 को तो मुझे पिक करना ही है, तो मैं उन 2 भाई को दूंगा 500। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट को लेके, तो ये जो विकेट है वो एक बैलेंस सरफेस वाले मानी जाती है, बट मैंने कई दफा देखा यहाँ पे अच्छे स्कोर बन जाते हैं। लास्ट सीजन की मुझे स्टिल एक मैच याद है जहां पे 231 भी ऑलमोस्ट चेस हो गए थे। 217 चेसिंग करने वाली टीम लगा बैठी थी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट टोटल को लेके, तो भैया वो भी ध्यान से देखिएगा, 266 है। वार्नर पार्क में औसतन स्कोरिंग है 168 की, हाईएस्ट टोटल है 266, लोएस्ट टोटल है 80 की। अब यहाँ पे अगर बात करें T20 वेन्यू स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेलेंगे 90, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 41 मुकाबला, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 48 मुकाबला। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो स्कोर 150 बने 25 मैच में, बिटवीन 150 to 169 बने 31 मैच में, बिटवीन 170 to 189 बने 12 मैच में, और एबव स्कोर 190 बने 22 मैच में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एबव स्कोर 190 भी कम नहीं बने, वो भी ठीक ठाक बने हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी विकेट का एक्चुअल नेचर जाननी है, तो वहां पे जो लास्ट के कुछ मैच खेले गए हैं उसे बारीकी से देखिए ना, आपको विकेट का एक्चुअल नेचर मालूम चल जाएगा। तो अगस्त 21, 2025 को सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 174, 8 विकेट नुकसान पे। जवाब में बारबाडोस रॉयल्स लगाती है 18 ओवर 2 बॉल में 162, 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 स्पिनर 1 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर 3 विकेट। फिर अगस्त 19, 2025 को सेंट लूसिया किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 200 रन, 8 विकेट नुकसान पे। जवाब में सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स लगाते हैं 20 ओवर में 197, 6 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। फिर यहाँ पे 17 अगस्त 2025 को टीकेआर पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 231, 5 विकेट नुकसान पे, और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स ऑलमोस्ट टारगेट को चेस डाउन कर गए थे। 20 ओवर में 219 लगाती है, 7 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 3, स्पिनर 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 6 विकेट। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 200 चेस हो गया था। यहाँ पे दोनों इनिंग में 160 प्लस बने थे, यहाँ पे 215 प्लस दोनों इनिंग में बने थे, मतलब इस विकेट पे रन बनता है। अगर हम बात करेंगे लास्ट के यहाँ पे जो 3 मुकाबला खेला गया, उसमें पेस बना में स्पिन, तो पेसर खाते में गई 25 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 18 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं हिट टू हिट को लेकर। दोनों टीम जो लास्ट के एक ही मैच आमने सामने आई है, उसमें बाजी मारी है कौन सी टीम? जमैका की टीम। अगर हम बात करेंगे जमैका के लास्ट के 5 मैच, तो ये टीम जो है लॉस विन लॉस करके आ रही है। दूसरी ओर सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स जो है वो लॉस विन करके आ रही है। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट होंगी, तो नो डाउट सेंट किट्स ऑन पेपर अच्छी है, बट मुझे लगता है बाजी मार ले जाएंगी जमैका की टीम। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं दोनों टीम लास्ट मैच में कैसे क्या प्रदर्शन किए। सेंट किट्स जो है लास्ट मैच में 20 ओवर लगाए थे 187, 6 विकेट नुकसान पे, जिसमें कैले मैच 34, फ्लेचर 20 पे रन आउट होते हैं, जॉनसन 4 17, केविन 2, जेसन होल्डर 27, निखिल चौधरी 15, सना का लाजवाब 17 में 49, हसरंगा 7 रन 3 बॉल में। गेंदबाजी में कैले मैच 4 में 41 रन 2 विकेट। ये नए बॉल से ओवर डालने आएंगे, विकेट मिल गया तो लगातार डालेंगे, नहीं तो इनका ओवर कट जाता है। होल्डर 4 में 39 रन 2 विकेट, ओबेड मकवा 4 में 33 रन की विकेट, वकार सलामखिल 4 में 27 रन की विकेट, हसरंगा 1 में 15, सना का 2 ओवर 3 बॉल 31 रन 0 विकेट। बात करेंगे जमैका किंग्समैन को लेके, लास्ट मैच में इनके किक मैकेंजी 1 किए थे, केसी काटी 50, सैम अयूब 1, उस्मान खान 28, रोबमैन पॉवेल 0, हसन खान 12, कीमो पॉल 11, रसल 25, वोडियन स्मिथ 27 और विटिल किए थे 2 रन। बात करें गेंदबाजी में, तो यहाँ पे रसल 3 में 18 रन 0 विकेट, सैम अयूब 4 में 40, कीमो पॉल 4 में 36, अच्छा 3 ओवर 2 बॉल
34 रन 2 विकेट, ओडियन स्मिथ 1 में 20 और विटेल 3 में 22 रन 2 विकेट। बात करें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, तो पहले ओपन करते थे फ्लेचर, लेकिन भैया इन्हें लगा कि ना फ्लेचर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो इन्हें वन डाउन शिफ्ट किया गया। अभी ओपन कर रहे हैं चार्ल्स, कैले मैर्स, फिर आएंगे फ्लेचर, केविन, उसके बाद होल्डर, निखिल चौधरी, सनाका, हसरंगा, एम लुइस, ओवेड मकवाय और वकार सलामखिल। इनके पास बॉलिंग में ऑप्शन भरे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी ओवर को जज कर पाना कि कौन कौन चार डालेंगे वो मुश्किल है, बट मुझे जो लगता है उसमें वकार, ओवेड, हसरंगा, होल्डर, ये चार इनके मेन बॉलर होंगे। असिस्ट करेंगे एम लुइस, सनाका और निखिल चौधरी। बात करेंगे प्ले स्टैट्स को लेकर तो जॉनसन चार्ल्स का हेड टू हेड खास नहीं, वेन्यू खास नहीं, सेंट प्रदर्शन खास नहीं है, बट जो सेंट किट्स की विकेट होंगी इनके मुफीद होंगी, तो आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। कैले मैर्स हेड टू हेड खास नहीं, वेन्यू पे 26 मैच में 16 विकेट है, विद द बैट 25 का एवरेज है, रिसेंटली प्रदर्शन डिसेंट है। बॉलिंग अगर करते हैं 3 से 4 ओवर तो अच्छे पिक तो होंगे, प्लस सीवीसी के भी एक अच्छे मटेरियल हो जाएंगे। फ्लेचर का हेड टू हेड खास नहीं, वेन्यू पे 31 का एवरेज है, रिसेंटली प्रदर्शन इनके जो है वो बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है। केविन को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 37 का एवरेज है, रिसेंटली फॉर्म बहुत लाजवाब नहीं है। होल्डर एक सिर्फ कैप्टनसी मटेरियल होंगे, वेन्यू पे 27 मैच में 22 का एवरेज है, प्लस 25 विकेट लिए हैं, हेड टू हेड एक मैच में 1 रन किए, 1 विकेट लिए हैं, रिसेंटली प्रदर्शन इनके लाजवाब है, कैप्टनसी की एक ठीक ठाक मटेरियल रहने वाले हैं। निखिल चौधरी हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंटली प्रदर्शन ठीक ठाक है, अच्छे प्लेयर है, टीम अगर बॉलिंग में यूज करता है तो ये आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाएंगे, नहीं तो एवरेज पिक होंगे। सनाका ये भैया चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाले, चलते हैं तो खूब चलते हैं, नहीं तो बेरागर करके चले जाएंगे। लास्ट मैच में बॉलिंग भी डाले थे, बट मुझे बॉलिंग से बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद है नहीं। वो बात और है कि एमएलसी में हैट्रिक लेके गए थे, बट मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर लेना, बैटिंग सेकंड में आप 2 ही बना लेना। फिर हसरंगा हेड टू हेड एक मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट, विद द बैट 31 का एवरेज है, रिसेंटली प्रदर्शन बहुत हाई क्लास वाली हसरंगा तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। एम लुइस से हम दूरी बनाएंगे, उसके अलावा ये टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज है, मतलब टाइम लेके खेलते हो। ओवेड मकवाय हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 11 विकेट, ये एक जेन्युइन विकेट टेकर है। वो बात और है कि जो मकवाय आज से 2-3 साल पहले थे वो अब नहीं है। रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट मिला है। सलामखिल जबरदस्त विकेट टेकर, वेन्यू पे 6 मैच में 11 विकेट मिला है, रिसेंटली बंचेज में भले विकेट ना मिला हो, लेकिन जब ये चलते हैं तो बंचेज में विकेट लेके जाते हैं। बेंच पे आपको दिख जाएंगे। नसीम सावी के लिए मैंने बेंच पे मेंशन किए हैं, लेकिन ये सीधा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते आपको नजर आ जाएंगे। ये रिप्लेस करेंगे सौरभ नेट्रावलकर को। अब सौरभ नेट्रावलकर क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि जो सौरभ नेट्रावलकर की जो पैकेज थी ना, पैकेज मतलब नसीम शाह की जो दौड़ स्टार्ट होने वाली थी वो यहां से स्टार्ट होने वाली थी, तो यहां तक के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल लेते सौरभ नेट्रावलकर। वो अब आपको दिखेंगे खेलते हुए यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में। नसीम शाह यहां खेलेंगे, वेन्यू हेड टू हेड मैंने मेंशन कर रखे, नेट्रावलकर खेलेंगे नहीं, बाकी और कोई खेलते हैं तो उनका मैंने वेन्यू और रिसेंट और साथ में जो हेड टू हेड भी मेंशन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो नहीं बैक करके जा सकते हो। ओवर डिवीजन को लेकर बात करेंगे तो यहां पर आपको स्टार्टिंग ओवर्स में दिख जाएंगे होल्डर, ओवेड मकवाय, काइले मायर्स। मिडिल में आपको दिखेंगे मेरे ख्याल से होल्डर दिख जाएंगे, फिर सलामखिल दिखेंगे, हसरंगा दिखेंगे, डेथ में होल्डर, सलामखिल और मे भी लास्ट मैच की तरह सनाका भी आ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जमैका किंग्समैन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या होंगी। क्रिक मैकेंजी ध्यान रखिएगा, पहले बॉल से बल्ला चलाएंगे, अगर ये 40 करेंगे उसमें 5-6 छक्का ही होगा, तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे केसी कार्टी, हाईली टैलेंटेड ओडीआई के बल्लेबाज हैं। उसके बाद सैम आयूब, उस्मान खान, रोबमन पवेल, हसन खान, किमो पॉल, रसल, ओडियन स्मिथ, विटेल और आपको दिख जाएंगे एच शाह। गेंदबाजी में रसल का 3 से 4, एच शाह 4 ओवर, फिर हसन खान 2 से 3 ओवर, किमो पॉल 4 ओवर, सैम आयूब 3 से 4 ओवर और विटेल का आप देखोगे 1 से लेके 2 से लेके 3 ओवर मान लो, और स्मिथ का 1 से लेके 2 ओवर है। क्रिक मैकेंजी का हेड टू हेड वेन्यू रिसेंट कुछ भी खास नहीं है, 69 वाली इनिंग को छोड़ देंगे तो, बट जो मैंने बातें कही ध्यान रखना, जब चलेंगे तो बहुत चलते हैं। उसके बाद केसी कार्टी का हेड टू हेड 51 का एवरेज है, वेन्यू पे 90 का एवरेज है, लगातार नवाज चले जाते हैं। रिसेंटली प्रदर्शन 50-45 के 2 नॉक आए हैं, ठीक ठाक बीच में फ्लॉप गए हैं। मेरा मानना है T20 ये अच्छे बल्लेबाज नहीं है। उसके बाद सैम आयूब हेड टू हेड 2 मैच में 26 का एवरेज है, 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 19 का एवरेज है, रिसेंटली प्रदर्शन डिसेंट है। विकेट में मुझे लगता है बैटिंग के लिए मुफीद होंगी और टीम इन्हें बॉलिंग लगातार दे रही है, तो अच्छे पिक प्लस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार। उस्मान खान हेड टू हेड 13 का एवरेज है, रिसेंटली प्रदर्शन बहुत ही बेरा गर्क वाला है, लेकिन ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो आते ही चौका छक्का लगाते हैं। अगर इनका दिन हुआ तो आराम से 30-35 कर जाएंगे और वो सारे के सारे रन ऑलमोस्ट बाउंड्रीज होंगे, तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। पवेल का हेड टू हेड 36 का एवरेज है, वेन्यू पे 29 का एवरेज है,
रिसेंटली इन्हें लगातार स्टार्ट मिला है। ये आमतौर पर सीपीएल में अच्छा खेलते भी हैं। तो आपके लिए एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। हसन खान को लेकर बात करें, हेड टू हेड 2 मैच में 18 की है, 3 विकेट भी मिला है। रिसेंटली प्रदर्शन बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है, बट ये काम चलो प्लेयर जरूर है, इनके ऊपर आप दौड़ लगा सकते हो। टीमो पॉल को लेकर बात करेंगे, टीम इनका प्रॉपर यूज कर रही है। हेड टू हेड 18 मैच में 19 विकेट है, प्लस 25 का एवरेज है। विद द बैट वेन्यू पे 16 मैच में 12 विकेट है और विद द बैट 25 का एवरेज है। रिसेंटली प्रदर्शन इनके डिसेंट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों पे जो है डॉमिनेंट पॉवेल ट्रस्ट दिखा रहे हैं। मस्ट पिक रहेंगे कीमो पॉल। रसल हेड टू हेड 19 मैच में 26 का एवरेज है, विद द बैट प्लस 12 विकेट है। वेन्यू पे 26 मैच में 29 का एवरेज है, प्लस 23 विकेट। डिसेंट फॉर्म शानदार है, आपके लिए एक ठीक ठाक कैप्टनसी मटेरियल होंगे। ओडियन स्मिथ वो ओडियन स्मिथ नहीं रहे जो आज से 3-4 साल पहले हुआ करते थे, तो मेरे ख्याल से दूरी बनाना उचित होगा। विकेट को लेकर मैं बता दूं, ये इमर्जिंग प्लेयर हैं, अच्छे स्पिनर हैं। अगर विकेट में स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होती हैं, दो लगाइएगा, नहीं तो दूरी बना के चलिएगा। अच्छा जरूर ट्राई कीजिए, विकेट टेकर है। रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट मिला है। हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट लिए हैं। बेंच पे आपको दिख जाएंगे ये 4 नाम। इसमें से अगर कोई खेलते हैं तो आपके पास उनका रिसेंट फॉर्म वाली डाटा अवेलेबल है, प्लस मैंने कुछ के हेड टू हेड वेन्यू भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर चाहो तो उन्हें वेक करके जा सकते हो। बात करेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके, तो आपको नए बॉल से दिख जाएंगे कीमो पॉल, शैम आयुब और रसल। डेथ में आपको दिख जाएंगे कीमो पॉल और एत्साम, साथ में आंद्रे रसल। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो सीपीएल का जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा, सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स वर्सेस जमैका किंग्समैन के बीच में। उसमें मैंने आपके लिए ड्रीम 11 फ्री टीम्स फिलहाल क्या रेडी किया है। तो मैंने विकेट के पीछे लिए उस्मान खान और फ्लेचर को। मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्लेचर को नहीं लूंगा आफ्टर टॉस। फिर मैंने बैटिंग से लिए सैम आयुब को, ऑलराउंडर से मैंने लिए हसरंगा, कीमो पॉल, रसल, जेसन होल्डर, काइले मैट्स को। बॉलिंग से मैंने लिए नसीम शाह, वकार सलामकिल और एच शाह को। राइट नाउ मैंने कैप्टनसी के बाहर सौंपे सैम आयुब, वीसी मैंने बनाए रसल को। इनके अलावा जेसन होल्डर, काइले मैट्स, हसरंगा, कीमो पॉल, ये भी आपके लिए अच्छे खासे सीवीसी के मटेरियल रहने वाले हैं। देखिए मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं फ्लेचर की जगह पे ले लूं किसको अपनी टीम में, या तो चौधरी को, निखिल चौधरी को, ऐसा नहीं कि मेरा कोई दोस्त है चौधरी, और या फिर मैं ले लूं यहाँ पे अपनी टीम में केसी कार्टी को, या मैं ले लूं जॉनसन चार्ल्स को। तो बट राइट नाउ मुझे विकेट कीपिंग को फोकस में रखते हुए अपनी टीम बनानी पड़ी, तो मैंने फ्लेचर को लिया हुआ है। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर मेरे टीम में कुछ भी फेरबदल होता है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेंगे हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर रख लेने हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और ड्रीम 11 फ्री टीम्स पे जबरदस्त मुनाफा कमाइए। धन्यवाद।